दिस इज विक्रम शर्मा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद विक्रम में स्वागत है। आप सभी इंग्लिश सीखना चाहते होंगे और इंग्लिश सीखने के लिए आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाकर इंग्लिश सीखने की कोशिश करते होंगे, बट रिजल्ट आप वहाँ से डिसअपॉइंट हो जाते हैं जब ये देखते हैं कि वहाँ पर आपसे चार्ज लिया जाएगा अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं। और उसका रिजल्ट ये होता है कि आप जो मोटिवेटेड होते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, कहीं ना कहीं फिर उसको टालते चले जाते हैं। यहाँ पर मैं आप सभी के लिए एक कंप्लीट इंग्लिश कोर्स लेकर आया हूँ जिसमें आपसे जीरो कॉस्ट प्राइस ली जाएगी, 1 रुपये भी नहीं लिया जाएगा। बट आपका इतना एफर्ट होगा कि आप जितनी भी चीज़ें मैं सिखाऊं उसको रिटेन करें, समझें और उसको प्रैक्टिस करें। अच्छा, हमारे देश में एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि हम अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश ऐसे इन्वायरमेंट में हमें बड़ा होना पड़ेगा जहाँ पर इंग्लिश बोलना बहुत आम है, या फिर हम अंग्रेजों के इधर पैदा हो जाए मजाक कर रहा हूँ। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। यानी इंग्लिश सीखने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते होने चाहिए। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट रास्ता है कि अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो ग्रामर हमें अच्छे से स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, क्योंकि ग्रामर जहाँ स्ट्रॉन्ग हो जाती है वहाँ पर इंग्लिश अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाती है, किसी भी लैंग्वेज की, नॉट इंग्लिश ओनली। हिंदी सीखते हैं तो हिंदी के लिए भी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करना इम्पॉर्टेंट है। ग्रामेटिकली मिस्टेक हम हिंदी में भी करते हैं जब हम हिंदी में बात करते हैं। सिमिलरली जब अंग्रेजी में बात करते हैं तो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं, हालांकि वो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में वो मिस्टेक्स ज़्यादा मायने नहीं रखती। बट अगर वही गलतियां हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं इंटरव्यूज़ में या फिर थोड़ी सी भी इंटरव्यूज़ में कर देते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट आता है नॉट सेलेक्टेड, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? ग्रामर सीखने वाले हैं, स्पोकन इंग्लिश सीखने वाले हैं, वे ऑफ कैरिंग सेंटेंसेस सीखने वाले हैं, वे ऑफ स्पीकिंग, नो हेजिटेशन, सब कुछ सीखने वाले हैं। बट आपका इसमें क्या लगेगा? सिर्फ टाइम। और टाइम क्या वेस्ट होगा? बिल्कुल नहीं। आई एम प्रोमिसिंग कि यहाँ पर जब भी आप आएंगे आप कुछ सीख कर जाएंगे। यहाँ पीछे मैंने बोर्ड पर इंग्लिश को 2 हिस्सों में कैटेगराइज किया है। पहला स्पोकन इंग्लिश, दूसरा ग्रामर। जो स्पोकन इंग्लिश है उसमें मैंने 3 कैटेगरीज बना रखी हैं, मेनली वर्ड सिलेक्शन, नो हेजिटेशन और वे ऑफ कैरिंग सेंटेंसेस। हालांकि ये जो 3 पोर्शन है इससे स्पोकन इंग्लिश बहुत वास्ट है, उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। मेनली मैंने 3 पॉइंट्स को यहाँ पर कैटेगराइज किया है। ये भी हम सिखाएंगे क्योंकि कई बच्चे हैं जिसको ग्रामर में इंटरेस्ट नहीं है, बट वो चाहता है कि स्पोकन इंग्लिश उसकी अच्छी हो जाए क्योंकि उसकी ग्रामर थोड़ी बहुत ठीक ठाक है। तो क्या ये चैनल उसके लिए यूजलेस है? नहीं, ये चैनल भी उसके लिए बहुत काम का है। यहाँ पर उसको ग्रामर के साथ साथ स्पोकन इंग्लिश प्लस इंग्लिश से रिलेटेड फैक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। बट ग्रामर हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ग्रामर किसी भी चीज़ का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पर ग्रामर को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, वॉइस, मॉडल्स, वोकैबुलरी। ये सारी चीज़ें अगर हमारी क्लियर होती चली जाती हैं तो हमारी इंग्लिश अपने आप निखरती चली जाती है। हालांकि इंग्लिश सिर्फ ग्रामर करने से नहीं आ जाती, हमें इंग्लिश में बोलना पड़ता है, इंग्लिश में सोचना पड़ता है, इंग्लिश में अगर अमिताभ बच्चन की बात करें, आई कैन वॉक इन इंग्लिश, आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई कैन स्लीप इन इंग्लिश, मे बी डायलॉग मेरे को अच्छे से याद नहीं है, बट हाँ ये करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो ग्रामर वाला पार्ट है, ग्रामर वाले पार्ट में मेरे हिसाब से टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हम टेंसेस में ही जीते हैं। फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, इसमें ही हम जी रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ये सारी चीजें हम सीखेंगे 1 बाय 1 और इतने डिटेल में सीखने वाले हैं कि कोई गलती नहीं होने वाली। आई एम प्रॉमिसिंग, मैं कोई मिस्टेक नहीं करने वाला हूँ और आप लोगों को कहीं भी पीछे नहीं छोड़ने वाला हूँ। अगर आप में से कुछ भी मेरे साथ आते हैं तो आई एम श्योर आप पछताएंगे नहीं। यहाँ पर मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देने आया हूँ अपनी वीडियो का, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेते हुए मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और आप सभी से रिक्वेस्ट कह सकता हूँ, या फिर आप लोगों के लिए ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कल से मेरे चैनल पर डेली एक वीडियो ग्रामर की जरूर देखें और डेफिनेटली आप जब भी उसमें कुछ देखेंगे आप कुछ ना कुछ नया पाएंगे। आशा करता हूं कि आप कल सभी मेरे साथ जुड़ेंगे। जितने भी जुड़ेंगे, आई एम प्रॉमिसिंग you will feel that you had not wasted 20 minutes of your life or maybe 25। इससे ज़्यादा मैं आपसे मांग भी नहीं रहा हूँ, हालांकि आप इससे ज़्यादा वेस्ट कर देते होगे, बट आप अगर इतना टाइम देते हैं तो मैं आप सभी को एक बेटर इंग्लिश स्पोक्स पर्सन, एक बेटर पर्सनैलिटी मैन बना सकता हूँ। जस्ट स्टे ट्यून विद मी फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।